वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का कीवर्ड्स और चैप्टर का समरी। तो सबसे पहला जो कीवर्ड्स है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का उल्टा है, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। देन नेक्स्ट ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या है? एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग 1 मिनट में कितना टाइम ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं उसे ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। देन सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? The process of breakdown of food takes place in the cell of all organism is called cellular respiration. Cellular respiration एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से फूड का ब्रेकडाउन होते हैं और उस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज डायाफ्रागम। डायाफ्रागम क्या है? डायाफ्रागम इज ए लार्ज मस्कुलर शीट प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के फ्लोर पे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का, जिसे डायाफ्रागम कहा जाता है। इसके जब मूवमेंट होते हैं तब ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है डायाफ्रागम का। देन एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या है? एक्सलेशन का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना, ब्रीथ आउट। Gills is a fish respiratory organ which help to use dissolve oxygen in water. गिल्स के हेल्प से फिश वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसे रेस्पिरेशन में यूज़ कर सकते हैं। लंग्स सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है सांस अंदर की तरफ लेना, ब्रीथ इन। स्पाइरिकल। स्पाइरिकल क्या है? इंसेक्ट हैव स्मॉल ओपनिंग्स ऑन साइड ऑफ इट्स बॉडी इज कॉल्ड स्पाइरिकल। इंसेक्ट की बॉडी की एक साइड में छोटा छोटा क्या होता है, ओपनिंग्स होते हैं, होल होते हैं, जिसे स्पाइरिकल्स कहा जाता है। देन ट्रेकिया। तो इंसेक्ट की बॉडी में एक ट्यूब का नेटवर्क होता है और ट्यूब के नेटवर्क को ट्रेकिया कहा जाता है। रिब्स। रिब्स क्या है? जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स में इस तरीके का फिंगर टाइप कुछ प्रोजेक्शन होते हैं जो पूरा चेस्ट कैविटी को कवर करके रखते हैं, इसे रिब्स कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे समरी। नंबर 1 पॉइंट है, रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में ही फूड से एनर्जी रिलीज होते हैं। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को हमारे अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो फूड में ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलते हैं। जब फूड का या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल के अंदर होता है तब उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगर इफ द फूड इज़ ब्रोकन डाउन विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, अगर फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की यूज से होता है तब उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और अगर फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन होते हैं तब उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। जब हैवी एक्सरसाइज होता है तब हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो इनसफिशिएंट हो जाता है, इसीलिए हमारी बॉडी में जो मसल होते हैं वो एनारोबिकली रेस्पियर करके फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि एनर्जी मिल सके।
तो नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीदिंग जो है वो भी रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन वाला एयर होते हैं उसे अंदर की तरफ ले लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर होते हैं उसे बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गेन फॉर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन होते हैं ना रेस्पिरेशन करने के लिए, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं, उसी तरीके से फिश में गिल्स होते हैं, इंसेक्ट में होते हैं ट्रैकिया। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अलग अलग होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग इनहेलेशन में क्या होता है, हमारा जो लंग है वो एक्सपैंड हो जाते हैं, मतलब साइज में बड़ा हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और जब हम लोग एक्सेल करते हैं मतलब सांस छोड़ देते हैं, तो फिर वो फिर से पहले की पोजीशन पे आ जाते हैं। जब हमारा फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो कोई भी हार्ड वर्क हो, तो हमारा ब्रीदिंग का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एनिमल्स जैसे कि काव, बफेलो, डॉग, कैट, इन सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है और जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो ह्यूमन बीइंग के साथ सिमिलर होते हैं। जो अर्थवर्म होते हैं, अर्थवर्म में क्या होता है, जो उसका जो स्किन है ना वो मॉइस्ट स्किन है, मतलब भीगा भीगा स्लिपरी स्किन होते हैं, और स्किन से ही उसका गैसियस एक्सचेंज होते हैं, मतलब स्किन से सांस लेते हैं। लेकिन फिश सांस लेने के लिए गिल्स यूज़ करते हैं और इंसेक्ट ट्रैकिया यूज़ करते हैं। प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स का जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स जो सॉइल के बीच में थोड़ा ऐसे सॉइल के पार्टिकल के बीच में ये जो पोर्स रह जाते हैं, वहाँ पे जो एयर ट्रैप हुआ होते हैं वहाँ से एयर ले लेते हैं। लिप्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, इसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होते हैं। और प्लांट्स में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड और समरी कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।